हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पुनः हम फिजिक्स 12th का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके अंकिक प्रश्न को लेकर उपस्थित हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स का न्यूमेरिकल्स होगा। आज हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी बुक्स है। इसके जो पहले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है उसको 1 बाय 1 करके आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आप ध्यान दें, आप अपने पास एक एनसीईआरटी बुक्स रख लें और उस एनसीईआरटी बुक्स के 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में देखें और फिर यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। उस सॉल्यूशन को आप बहुत अच्छे से समझें। क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी पे हमारा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो ये है कि वायु में एक दूसरे से, बुक्स में देखें अभ्यास का 1.1 नंबर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। लिखा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? तो ध्यान दें, कह रहा है कि दो आवेशित गोले हैं। एक ये है और एक आवेशित गोला ये है। इन दोनों गोलों पर आवेश दिया है। ये जो गोला A है और इसको हमने मान लिया B। इस गोले पर जो आवेश है QA, इसका मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और इस पर जो आवेश दिया है B गोले पर, यानी QB का जो मान दिया है वो दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच की ये दूरी R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। देखें, हम पहले क्वेश्चन की बात करें। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला अभ्यास है, उसका जो अंकिक प्रश्न है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अंकिक प्रश्न जो हमारा है वो है 1.1 करके है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आवेश जो दिया है, तो जब भी हम हल करते हैं तो जो डाटा पेपर में दिया होता है पहले हम उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो दिया क्या है, गोले A पर आवेश QA वो दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। B पर जो आवेश दिया है QB वो दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर हम रख करके मान को हल करेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। क्योंकि फिजिक्स में ये रूल है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू दिए गए होते हैं सब एक पद्धति में होना जरूरी है। तो जब सब एक पद्धति में होंगे तभी हम उसको हल करते हैं। तो Q जो आवेश का है वो कूलाम SI पद्धति में है, तो दूरी भी हमारा SI पद्धति में होना चाहिए। जबकि दिया है CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति को हम SI पद्धति में चेंज कर लेंगे 100 से भाग देकर। अब इनके बीच बल की बात कर रहा है, तो देखें बल कितना होगा इनके बीच। तो दो आवेशों के बीच जब भी हम बल की गणना करते हैं, जब भी हम बल का कैलकुलेशन करेंगे दो आवेशों के बीच, तो हम कूलाम के नियम को लागू करेंगे।
कूलाम के नियम के अनुसार ही दो आवेशों के बीच बल की गणना होती है। तो कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो F इक्वल टू ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इतने का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹। QA का मान दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7। QB का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R। R का मान है 0.3 R स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो इस तरह हो जाएगी। F इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें, देखें 2 से 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 2 3 जा 6 यानी 9.0 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ देख लें 10⁻⁻7 तो हो जाएगा 10 पे -14 घात, और -14 में ये +9 जब जोड़ेंगे तो 10 पे आ जाएगा कितना -5 घात बटा इसका वर्क करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। देखिए इसको दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे इसके अंश में और हर में 100 से गुणा कर दें ताकि इसका दशमलव हट जाए। तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर हमने 10 पे -5 है, ऊपर हमने 100 से गुणा कर दिया, नीचे भी 100 से गुणा किया, दशमलव हट गया, 9 से 9 कट गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा वो हो गया 6 गुणे 10 पे -5 घात, और ये 2 जीरो इसमें जोड़ दें तो F की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है NCERT के पहले अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हल होगा, जिसका मान होगा F बराबर 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला जो प्रश्न है हम उसको देख लें। अगले प्रश्न में 1.2 प्रश्न नंबर 1.2 को देखें। लिखा 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन में। तो पार्ट ए में कह रहा है दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, और दूसरा भाग कह रहा है कि दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक गोले की पहले बात किया है, ये एक गोला है और कह रहा है इस गोले पर जो आवेश है, ये मान लेते हैं गोला ए है, और इस पर जो आवेश है वो आवेश दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलाम। ये इस पर आवेश दिया है। कह रहा है इस पर इसी के पास में कहीं एक दूसरा गोला भी है, और ये जो दूसरा गोला है बी वो इस गोले पर एक बल लगाता है, और जो बल लगा रहा है वो बल है कई न्यूटन का, 2 न्यूटन का। ये बल लगा रहा है, बी ए पर इतनी न्यूटन का बल लगा रहा। फिर आगे कह रहा है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो, यानी अब कह रहा है कि इस पर मान लें कि आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम का है बी पर। ठीक है, तो आगे कह रहा है पहला पार्ट में दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है।
दोनों के बीच की दूरी यानी r का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है पार्ट ए में। और पार्ट बी में कह रहा है कि यह गोला इस गोले पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे, इसको हम हल करते हैं। तो देखें, हल में जो दिया है उसको हम लिख लें। क्यू ए दिया है कितना, 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो का सेंस 10⁻⁻6 से होता है, इसलिए हम माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कर लेंगे। जो क्यू बी दिया है, क्यू बी ये देखें, ये भी माइक्रो में है, 0.8 माइक्रो कूलम। इसको भी हम कूलम में बदल लें, यानी माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख दें। और इनके बीच का जो बल है वो है 2 न्यूटन। आपसे प्रश्न किया गया है, पहला प्रश्न जो है ए, उस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, अर्थात r का मान कितना है। तो देख लें, यहाँ भी कूलम का ही नियम लागू होगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो कूलम के नियम से ज्ञात होता है। तो कूलम के नियम से बल हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा। चलिए, अब ये मान यहाँ पर रखें। हमको चूंकि R का मान चाहिए, तो R को हम यहाँ भी F की जगह कर दें और F को R की जगह कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई F, इस तरह हो जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू इतने का जो मान है आपको मालूम है 9.0 इंटू 10⁻9 होता है। QA का मान आप देख रहे हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6, QB का मान 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन F का मान है 2 न्यूटन। ठीक है, हम देखें यहाँ से 2 से 8 को डिवाइड करें तो 0.4 हो जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू ये 9, यहाँ देखें 0.4 को 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। और यहाँ 10⁻⁻6, यहाँ 10⁻⁻6 है तो ऐड करेंगे 10⁻⁻12 हो जाएगा। और ये 10⁻+9 है तो इसमें 9 ऐड कर दें, वैल्यू हो जाएगा R इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू हो जाएंगे रूट्स में 9 इंटू 0.16 इंटू 10⁻, ये सब्ट्रैक्ट होगा -3 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू क्या आएगा, रूट्स देखें 9 का 16 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 9 छक्के 54 4 हासिल 5, 9 × 9 5 14, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर R इक्वल टू, या तो हम 10⁻³ को 10⁻⁻4 में करें या उसे हम 10⁻⁻2 में कन्वर्ट करें। तो 4 कब होगा, -4 तब होगा जब ये दशमलव 1 अंक पीछे जाएगा, और +3 -2 कब होगा जब 1 अंक ये आगे आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम देखें, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, वैल्यू सही है। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻4। R इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है,
ये आ जाएगा, इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है बी, इसका जो बी भाग कह रहा है, बी भाग में कहा है कि यह आवेश इस आवेश पर कितना बल लगाएगा। तो देखें, जितना बल ये आवेश इस पर लगाएगा उतना ही बल ये आवेश इस पर भी लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेशित वस्तुएं हैं, तो इनके बीच का जो बल होता है वही बल दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो दूसरे बी का भी आंसर वही होगा, कितना, F इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी ए जो है बी पर 2 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1.2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 1.3। 1.3 में एक राशि दी गई है, और वो राशि दी गई है क्या, कि ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP, ये राशि दी गई है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये बीमाहीन राशि है, यानी इसका कोई बीमा नहीं है। और दूसरा आगे कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का, ये जो अनुपात है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले तो इसे हमें सिद्ध करना होगा कि ये बीमाहीन राशि है, और आगे फिर इसका मान भी हमें ज्ञात करना होगा। तो इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं तो इक्वेशन को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात हो रही है, क्योंकि देखें यहाँ लिखा है Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर हैं। तो देख लें, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और यह एक प्रोटॉन है, ये E है और ये E है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा QE। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु ये प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यही माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका द्रव्यमान भी होगा, जिसे हम Me लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन जो है इसका भी द्रव्यमान होता है MP, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है। ये इनके द्रव्यमान हैं, ये इनके आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r। ठीक है। चलिए आगे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहले तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू आ कैसे रही है वो देखें। हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन E और P यानी प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल, और वैद्युत बल किस नियम से ज्ञात की जाती है, कूलॉम के नियम से। यानी जो Fe है, वैद्युत बल को हम Fe लिख सकते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि वैद्युत बल की बात हो रही है। Fe मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका जो फॉर्मूला है वो फार्मूला आपको मालूम है 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
ये दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र है। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है, प्रोटॉन भी एक आवेश है, तो यहाँ भी दो आवेश हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हम बार बार लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको k भी लिख सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होती है और दोनों का मान होता है 9.0 × 10⁹ तो हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के से रिप्लेस कर दें, यानी इसके जगह हम चाहें तो k लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेश हैं वो E और P हैं, तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, E, और Q2 को हम लिख सकते हैं P। यहाँ पे P लिख सकते हैं, बट P का मान E के ही बराबर है, वो चिन्ह में बस विपरीत है, मान तो बराबर है, तो हम यहाँ पर भी E लिख सकते हैं। तो ये जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K E² बटा R², और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। चलिए देखिए, अब दोनों E और P के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात कर लें। गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉन हैं और एक प्रोटॉन हैं, दोनों आवेशित कण हैं, तो अगर ये कण हैं तो इनका द्रव्यमान भी है, जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये इसका द्रव्यमान भी है। तो दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है न्यूटन के नियमानुसार, और उसका फार्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, वो होता है कैपिटल G m1 m2/r², ये उसका सूत्र है। यहाँ पर देखें Fg जो लिखा गया, G फॉर ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण, इसीलिए हमने यहाँ G और E लिखा है, ताकि हमें पता चले कि वैद्युत बल के लिए बात कर रहा है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके इजीली। अब देखें, m1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी me, क्लियर, और m2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, mp। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर आएगा Fe बटा इधर आएगा Fg, और इधर भाग देंगे तो ये बटा ये आएगा, R² से R² कट जाएगा, यहाँ बचेगा KE² बटा यहाँ बचेगा G me mp, और ये बचा, और यही वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का बीमा पूछ रहा है और इसी का मान भी पूछ रहा है। तो देख लें, KE² बटे GME mp दिया है, और ये किसके बराबर है, Fe/Fg के, यानी, और Fe ये भी बल है, ये भी बल है, और इस बल का भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन क्रॉस हो जाएगा। देख लें, KE² बटे GME mp बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और इसका मात्रक देखें न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, यानी कोई यहाँ पर मात्रक नहीं बचा, यानी ये क्या हो गया, मात्रक हीन हो गया। क्या हो गया, मात्रक हीन हो गया, और जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं, यानी जो मात्रक हीन है वो बीमा हीन हो गया, अर्थात ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, बीमा हीन हो गई। क्या हो गई, बीमा हीन हो गई, क्योंकि ये मात्रक हीन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू Fe/Fg के है, और दोनों की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन क्रॉस हो जा रहा है,
यहाँ कोई मात्रक बच ही नहीं रहा, मात्रकहीन हो गया। तो ये वैल्यू जब मात्रकहीन हो गई तो इसका जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं, तो मात्रकहीन है इसका मतलब वो बीमाहीन है। तो एक आंसर तो हमको प्रूफ कर दिया हमने कि ये जो राशि है वो बीमाहीन है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसका मान कितना होगा। तो देख लें, मतलब ये अनुपात क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, और ये वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो FE अपॉन FG का है। इसका मान जो हम लोग निकाले थे KE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G ME MP। तो FE अपॉन FG बराबर K का मान 9.0 इंटू 10⁹ होता है। E का मान देखें दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर दें बटा कैपिटल G का मान। इस कैपिटल G का मान कितना होता है 6.67 गुणे 10⁻11। ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31। और MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10⁻27। ये हो गया इसकी वैल्यू FE अपॉन FG। अब इसी को हल कर देना हमें। हल कैसे करें तो देख लें, हल कैसे कर रहे हैं। ये है 9.0 इंटू 10⁹ ये 1.6 है, इस पे 2 घात है, इसका मतलब 1.6 2 बार है, और 10⁻⁻19 का 2 घात यानी हो जाएगा 10⁻38। ये आ जाएगा। नीचे 6.67 गुणे 10⁻, पावर को छोड़ दें अभी, 9.1 1.6, और यहाँ देखें 10⁻31 और 10⁻27, कुल मिला के 10⁻58 हो जाएगा, -58, और ये -11 जब जोड़ेंगे तो 10⁻69 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें 1.6 से 1.6 क्रॉस हो जाएगा। अब जो राशि बची है उसको हम मल्टीप्लाई कर लें। FE अपॉन FG बराबर, देखें ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा देंगे। -38 में ये 9 हम ऐड कर दें तो कितना आएगा -29 आएगा। नीचे देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6.67 में 9.1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 × 7 6 6 9 7 63 हासिल 6 9 6 54 6 60 9 6 54 और 54 6 60। ये वैल्यू आ रही है 7639606। यानी इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें यहाँ पर, तो ये आएगा 60.697 गुणे 10⁻⁻69। ये वैल्यू आ रही है। देखें आगे, FE अपॉन FG बराबर, ध्यान देंगे इससे हमको इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है। तो जब आप भाग देंगे तो ये वैल्यू 0.2 समथिंग आएगी, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर ये माइनस में है 29। आप इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा FE अपॉन FG इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻40। ये आएगा। यहाँ पर आप देखें 0.2 है वो 1 से भी कम है, तो इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, FE अपॉन FG बराबर 10⁻40। अगर FG का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा FE अपॉन FG
सॉरी एफ इक्वल टू मिलेगा 10 पे 40 घात एफ जी। अर्थात जो विद्युत बल है इन दोनों आवेशित कणों के बीच, वह विद्युत बल इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे 40 घात गुना बड़ा होगा। यही वो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसको लेकर के अगला प्रश्न